बी सुदर्शन रेड्डी को उनके एक पुराने फैसले को लेकर के तमाम प्रकार से घेरने की कोशिश की थी अमित शाह जी ने कि रेड्डी ने जो फैसला दिया था अपने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहते हुए, वो फैसला माओवाद को, नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाला था। और आज देश के 18 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने, जजों ने बी सुदर्शन रेड्डी का बचाव किया है और कहा है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जो कह रहे थे कि न्यायपालिका का, एक तरह से उनका जो कहने का मकसद है यही है कि वो न्यायपालिका का अपमान है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जगदीप धनखड़ साहब पर अपने मन की बात कह गए, तो आज उस पर जवाब दे दिया अमित शाह जी ने। लेकिन जो जवाब था, जो उनके चेहरे की भावभंगिमा थी, वो बता रही थी कि शायद कुछ छुपा रहे हैं। कोई बात नहीं है, इसमें बात का बतंकर नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संविधान पर लेकिन अच्छे काम का पारितोषिक जगदीप धनखड़ साहब को ये मिला कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ना विदाई संबोधन हुआ, ना विदाई पार्टी हुई। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जगदीप धनखड़ साहब पर अपने मन की बात कह गए। जगदीप धनखड़ साहब का जो कार्यकाल था लगभग 2 साल से ज़्यादा का, उस कार्यकाल को अमित शाह ने बहुत बेहतरीन बता दिया और कहा कि धनखड़ साहब ने जिस पद पर भी रहे अच्छा काम किया। दरअसल जगदीप धनखड़ पर यह बात अमित शाह को कहनी पड़ी आज वो एक मीडिया समूह को अपना इंटरव्यू दे रहे थे, साक्षात्कार दे रहे थे। मीडिया ग्रुप उनका साक्षात्कार कर रहा था और उस विषय पर जो बात चल रही थी, कई मुद्दे थे और उसके अंदर एक मुद्दा जगदीप धनखड़ साहब का था। वैसे जो साक्षात्कार था उसको देख करके लग तो यूं रहा था कि जैसे साहब से क्वेश्चन मार्क करा करके, पूछ करके और उनसे सवाल किए जा रहे हों। जो ग्रुप साक्षात्कार कर रहा था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर भी शेयर किया है, उस साक्षात्कार के अंदर अमित शाह से, आपसे, गृह मंत्री साहब से लगता है वही सवाल पूछे जा रहे थे जो संस्तुति हो गई थी, जिन पर मोहर लग गई थी, जिन पर टिक लगा दिया था कि हाँ पूछ लीजिए आप। तो जगदीप धनखड़ साहब की जब बात आई तो अमित शाह ने कहा कि जगदीप धनखड़ साहब ने जो काम किया बड़ा अच्छा किया, संवैधानिक पद पर रहते हुए, और जिस पद पर भी रहे, चाहे वो मंत्री बने, चाहे वो राज्यपाल बने, चाहे वो उपराष्ट्रपति बने, अच्छा काम किया। लेकिन अच्छे काम का पारितोषिक जगदीप धनखड़ साहब को ये मिला कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ना विदाई संबोधन हुआ, ना विदाई पार्टी हुई, और आज जाने कहाँ इस पर लेकर के तमाम सवाल उठते हैं। एक बार आप सुन लीजिए अमित शाह साहब ने क्या कहा जगदीप धनखड़ जी के लिए, सुनिए आप। बात का बतंकर नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया। इसको ज्यादा खींचकर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करें। तो जगदीप धनखड़ के लिए अमित शाह जी कह रहे हैं कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया था, नंबर 1। नंबर 2, वो कह रहे हैं कि उनका कार्यकाल बेहतरीन था और सबने उनकी प्रशंसा की। मैंने कहीं अमित शाह जी का किसी सोशल मीडिया पर या कहीं ये टिप्पणी देखी नहीं थी। अब उनके इस्तीफे के 1 महीने से ज़्यादा समय बीतने के बाद धनखड़ साहब के लिए अमित शाह जी की ये टिप्पणी आई कि उन्होंने अच्छा काम किया था। हम भी अप्रिशिएट करेंगे, अच्छा काम किया था, जब देश के गृह मंत्री साहब भी कह रहे हैं। अगर हालांकि अच्छा काम करने के बावजूद भी उनको परिणाम जो अच्छा नहीं मिला, जिस प्रकार से उन्हें बेआबरू होना पड़ा, चर्चा उसकी भी ज़्यादा है। और तीसरी बात उन्होंने कहा आज जगदीप धनखड़ को लेकर के अमित शाह जी ने कहा कि धनखड़ साहब कहाँ है ये हमें नहीं पता भी नहीं होना चाहिए। लेकिन धनखड़ साहब कहाँ है, कहाँ नहीं है, इसको लेकर के जिज्ञासा बहुत लोगों की थी। अमित शाह जी ने कहा है कि इस मामले को ज़्यादा रबड़ की तरह खींचने की जरूरत नहीं है। बड़ा सिंपल और नॉर्मल बात थी कि उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बस इतना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप ज़्यादा खबरें ढूंढिए मत, बहुत पॉजिटिव स्टोरीज हैं। ये कहा अमित शाह जी ने मीडिया समूह की जो एंकर मैडम बैठी थी उनको अपनी बातचीत में। अब बात आ जाती है कि आप ज़्यादा ढूंढिए मत, तो ढूंढने वाली बात तो कुछ थी नहीं। जो भी सहमति हो गई थी सवाल जवाब की, वही सवाल ही पूछे गए होंगे शायद।
सवाल तो बहुत थे जगदीप धनखड़ साहब की गुमशुदगी को लेकर के, अचानक उनके गायब होने को लेकर के, उनका इस्तीफा होने को लेकर के, तमाम प्रकार की बातें थी। मैं आपको बताता चलूं कि जगदीप धनखड़ जिस प्रकार से एकदम से परिदृश्य से गायब हुए, अंतर्ध्यान कह सकते हैं उसको, देव भाषा के अंदर अंतर्ध्यान कहा जाता है कि जैसे देवता आया करते हैं, अपनी बात कहते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो धनखड़ साहब जब तक अपनी बात कहते रहे सामने थे, लेकिन इस्तीफा देने के बाद एकदम अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए, दिखे ही नहीं कहीं भी। और उनके गायब होने को लेकर, उनके अंतर्ध्यान होने को लेकर के तमाम चिंताएं जाहिर की, चाहे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के सांसद हों संजय राउत, चाहे वो कपिल सिब्बल हों, चाहे वो राहुल गांधी हों, बहुत लोगों ने अपनी चिंता जाहिर की। इवन कपिल सिब्बल साहब ने तो कोर्ट में जाने की बात कही कि वो कोर्ट के अंदर लगाएंगे इसमें याचिका। और संजय राउत ने लिखी चिट्ठी देश के गृह मंत्री अमित शाह को कि धनखड़ साहब का बताओ कहां चले गए वो। तो आज उस पर जवाब दे दिया अमित शाह जी ने, लेकिन जो जवाब था, जो उनके चेहरे की भावभंगिमा थी, वो बता रही थी कि शायद कुछ छुपा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। और जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफों को लेकर के ये बात हमेशा चलती रही कि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो कुछ हुआ। और बड़ा एक इत्तेफाक रहा कि जब तक जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति, देश के उपराष्ट्रपति रहे, तब तक तो विपक्ष उनका विरोध करता था कि भाई वो धनखड़ साहब टाइम नहीं देते, धनखड़ साहब सरकार का पक्ष रखते हैं। और जो सरकार के लोग गदगद हुआ करते थे धनखड़ साहब को देख करके, उनके अंदाजे बयां जो उनका हुआ करता था जगदीप धनखड़ को बीजेपी के बड़े नेताओं के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, किसी से भी मिलते हुए हमेशा चर्चाओं में रहा करता था। अब ज़्यादा बात करने की आज मैं समझता हूं कि गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन जब धनखड़ साहब का इस्तीफा हो गया और जब वो एकाएक गायब हो गए, गुम हो गए, मिले ही नहीं किसी को भी, तो बड़ी चिंता विपक्षी नेताओं की, जो हमेशा उनका विरोध किया करते थे, उनकी लिए संसद के बाहर धरने दिया करते थे, उनका तो मोह जाग गया, भावनाएं जाग गई। पता करें कहाँ गए धनखड़ जी, पता करें कहाँ गए धनखड़ जी। और सरकार जिनके वो समर्थक थे, जिनके साथ वो उपराष्ट्रपति थे, जिससे पहले राज्यपाल थे, वो एकदम से खामोश हो गए, चुप्पी साध गए। और आज चुप्पी तोड़ी देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, और कुछ इस अंदाज में कि बताते भी नहीं और छुपाते भी नहीं, यही कह सकते हैं जो अंदाज था। और यही कहा कि आप खबरें कुछ और ढूंढिए, ज़्यादा केवल नेगेटिविटी ना ढूंढते रहिए। तो धनखड़ साहब के इस्तीफे के एक महीने बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपनी बात कही। एक बात और इसके अंदर निकल करके आई, इससे पहले केरल के अंदर गए थे देश के गृह मंत्री अमित शाह, और अमित शाह जी ने वहां पे जाकर के जो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को उनके एक पुराने फैसले को लेकर के तमाम प्रकार से घेरने की कोशिश की थी अमित शाह जी ने। ओपन कहा था, खुले में कहा था, बिल्कुल सार्वजनिक मंच से कहा था कि रेड्डी ने जो फैसला दिया था अपने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहते हुए, वो फैसला माओवाद को, नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाला था। और वो केस था सलवा जुडूम को लेकर के, जिसपे उन्होंने अपना फैसला दिया था बी सुदर्शन रेड्डी ने, और उसको लेकर के घेरा था। अमित शाह जी ने कहा था कि अगर ये फैसला ना हुआ होता तो नक्सलवाद 2020 में, यानी कि अब से 5 साल पहले खत्म हो जाता। हालांकि अभी देश में नक्सलवाद खत्म हुआ या नहीं हुआ, ये तो गृह मंत्री जी बता सकते हैं। बातें तो आती रहती हैं लगातार हमेशा नक्सलवाद की, आज भी नक्सल हिंसा की बातें आप सुनते रहते होंगे हमेशा से ही। लेकिन अमित शाह जी ने कहा कि बी सुदर्शन रेड्डी ने जो फैसला दिया था जुड़वा सलेम वाला, वो माओवाद को, नक्सलवाद को बढ़ाने वाला था। उनके इस बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की बी सुदर्शन रेड्डी ने, और कहा कि मैं इसका कोई जवाब नहीं दूंगा। और यह भी कहा कि जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट का था, और आज वो कैंडिडेट हैं उपराष्ट्रपति पद के। बी सुदर्शन रेड्डी ने एक बात और कही कि मैं इन पर अपनी एनर्जी नहीं लगाना चाहता, इन बातों पर ना मैं कोई जवाब देना चाहता हूं। ये तथ्यहीन, तर्कहीन और असंगत बातें हैं जिन पर लंबा नहीं चल सकते। और आज देश के 18 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने, जजों ने
बी सुदर्शन रेड्डी का बचाव किया है और कहा है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जो कह रहे थे ये न्यायपालिका का, एक तरह से उनका जो कहने का मकसद है यही है कि वो न्यायपालिका का अपमान है। इस प्रकार की बातें नहीं कही जानी चाहिए आज। और अदालत के फैसलों पर सार्वजनिक टिप्पणी वैसे भी ठीक नहीं मानी जाती। तो एक तो देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर 1 महीने बाद आज सरकार ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश ना करें, वो कुछ नहीं था, अस्वस्थ थे, इस्तीफा दे दिया तो दे दिया, दैट्स ऑल, बात खत्म। और दूसरा कहा कि ज़्यादा नेगेटिविटी ढूंढने की कोशिश ना करें। और तीसरी एक प्रमुख बात हुई कि जो बी सुदर्शन रेड्डी जिनके भाग्य का फैसला होना आज से 15 दिन बाद 9 सितंबर को चुनाव है, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद का बी सुदर्शन रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन के बीच जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में क्योंकि फैसला अभी मुकद्दर का मैंने बताया 15 दिन बाद होना है, लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी पर जो अमित शाह जी ने टिप्पणी की थी उस मामले को लेकर के देश के 18 सेवानिवृत्त न्यायाधीश सामने आ चुके हैं। मैंने आपको अपने कई वीडियोस में कहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव ये बड़ा रोचक होने जा रहा है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है धनखड़ साहब पर अमित शाह की टिप्पणी और बी सुदर्शन रेड्डी पर अमित शाह जी की टिप्पणी क्या इशारा करते हैं राजनीति का? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़ रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।